नमस्कार साथियों। आज अपन देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो इनको अपन क्रम वाइज याद करने के लिए ट्रिक की सहायता लेंगे। तो आप ट्रिक याद रखिए। अगर आपको चरण के क्रम याद रखने हैं तो एमपी से बस राजस्थान आई। इसमें एमपी यानी म यानी मत्स्य संघ, पी यानी पूर्वी राजस्थान, से यानी संयुक्त राजस्थान, ब यानी वृहत राजस्थान, स यानी संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान यानी राजस्थान संघ और आ यानी आधुनिक राजस्थान। इस प्रकार 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अब इन चरणों को आप अगर डेट के वाइज से याद रखें तो ध्यान रखें आपका 18, 25, 18, 30, 15, 26। इस प्रकार आप याद रखेंगे तो कनेक्ट करेंगे, याद रह जाएगा 18, 25, 18, 30, 15। महीनों को याद रखने के लिए आप देख सकते हैं मामा अम्मा मंजन करो। मामा यानी मार्च मार्च, अम्मा यानी अप्रैल और मार्च, मंजन यानी मई, ज यानी जनवरी और न यानी नवंबर। इस प्रकार आप महीनों की ट्रिक याद रख सकते हैं। फिर आपको सन ईयर याद रखना है तो 3 बार तो 1948, 48, 48, फिर 49, 49 और फिर 50, 56। तो 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1956 तो सबको याद ही रहता है वैसे। इस प्रकार आप सन को ट्रिक वाइज याद रख सकते हैं। मामा अम्मा मंजन करो। फिर अपन डिटेल में देखते हैं कि कौन से संघ में कौन से क्षेत्र या रियासतें थी। तो सबसे पहले अपन देखिए मत्स्य संघ में ये 6 रियासतें थी। उसमें से आप देख सकते हैं एबीसीडी पड़ी नीम के नीचे। ये ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं एबीसीडी पड़ी नीम के नीचे। तो ए यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना। इस प्रकार अपन पूर्वी राजस्थान के अंदर क्षेत्र देखें तो 3 वागड़, 3 हाड़ौती, केटीशा। 3 वागड़ यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 हाड़ौती कोटा, बूंदी, झालावाड़ और केटीशा किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ये भी ध्यान रखें इसमें ठिकाने जैसे कुशलगढ़ और लावा ठिकाना जो इनके अंदर ही आता है, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, टोंक, लावा में जो भी है ये ठिकाने भी पूर्वी राजस्थान के साथ ही जुड़े थे। फिर पूर्वी राजस्थान में तीसरे चरण में उदयपुर को विलय किया गया था, तो जिसको अपन ने संयुक्त राजस्थान कहा। तो इसमें एक ही याद रखना है आपको, उदयपुर। फिर चौथे चरण में वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। वृहत राजस्थान में 4 वृहत यानी आप याद रखिए, वृहत यानी बड़ा, बड़े जो जिले आपको पता है जैसे कि ट्रिपल जे बी ट्रिक से याद रख सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये बड़ी रियासतें जब संयुक्त राजस्थान में जुड़ी थी तो वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। फिर वृहत राजस्थान में 5वें चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, तो जिससे उसको संयुक्त राजस्थान बोला जाता है। जब वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ जुड़ा तो उसे वृहत राजस्थान कहा गया। फिर छठे चरण में सिरोही को जोड़ा गया और सिरोही में आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ा, वो राजस्थान में विलय नहीं हुआ था उस समय। फिर 7वें चरण में आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ जिसमें आबू और अजमेर को राजस्थान में जोड़ा गया। सुनेल टप्पा जो एमपी का क्षेत्र था उसे झालावाड़ में जोड़ा गया और जो अपना राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था उसे एमपी में मिलाया गया। तो इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है। तो आप ट्रिक के हिसाब से एक इस शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूरा एकीकरण याद रख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।